प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के साथ कितनी ही बार प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, या उसके साथ हम कितनी ही बार संगति करते हैं, या हम उसको अभी तक सुन पाए भी हैं कि नहीं, हम उसके साथ बातें कर पाए हैं भी कि नहीं। जिस प्रकार परमेश्वर अब्राहम से, मूसा से, यूसुफ से, याकूब से बात करता था, क्या आज भी वह हमसे बात करता है? या हम अपने कानों को बंद करके उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं? और अगर नहीं सुन पाते हैं तो क्या रीज़न है जब हम उसकी बात को अभी तक नहीं सुन पा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हम पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 17 आयत में से देखेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा गया है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो हमसे ये कहता है कि प्रभु के साथ संगति करो, उसके साथ बने रहो। जी हाँ मेरे प्रियो, संगति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बाइबल भी हमें ये बताती है, यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर ये सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के निकट नहीं जाएंगे तब भी ये हो जाएगा क्या हमारे लिए? यहाँ परमेश्वर खुद हमसे कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, तो जब तुम्हारी जो सारी बातें हैं वो मुझ में बनी रहेगी, तब तुम जो चाहोगे वो मांगोगे, तब तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, हमें अपने परमेश्वर के साथ सदैव बने रहना है, उसके करीब जाना है। वह हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी हर एक बातों को हम सुन सके, इसलिए उसके करीब जाना है। जी हाँ मेरे प्रियो, वह हमसे बातें करता है, मुझसे, आपसे, हम सबसे वह बातें करता है। वह हमसे बातें वचनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा वो हमसे बातें करता है। परंतु वह हमसे तब बातें करता है जब हम उसके करीब जाते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, उसकी इच्छाओं में चलते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए पौलुस कह रहा है, अपने प्रभु की संगति में बने रहो। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की संगति करें। कैसे करें? वचन को रोज पढ़ें। जब हम वचन को रोज पढ़ते हैं तब खुदा उन वचन से हमसे बातें करता है। बाइबल हम देखें, बाइबल में भी हम जब देखते हैं तो परमेश्वर लोगों से बातें करता था, समझाता था उन्हें, गाइड करता था उन्हें कि तू इधर जा, उधर जा, ऐसा कर, वैसा कर, और उनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देता था। जब परमेश्वर ने मूसा को कटीली झाड़ी में दर्शन दिया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उससे बातें की। उसने यह बोला कि मैं अपने लोगों को, मतलब इज़राइलियों को, मिस्र देश से छुड़ाऊंगा। तो मेरे प्रियो, वह उससे बातें करता था। परमेश्वर की चमक मूसा के मुख से में इतनी थी कि जब वो परमेश्वर से बातें करता था तो उसकी चमक उसके मुख में इस प्रकार होती थी कि और भी लोग देख पाते थे। और उसकी चमक इतनी होती थी कि लोग उसकी चमक को देख के उससे डर जाते थे कि ये वास्तव में यहोवा से बात करके आया है। हाँ मेरे प्रियो, वो मूसा परमेश्वर के साथ वक्त बिताता था, परमेश्वर के साथ बातें करता था। भी जितने लोग हैं, परमेश्वर के जब करीब जाते हैं, हमारे मुख में उसकी दी हुई चमक होती है जिसे और भी लोग देखते हैं। इसलिए हमारे कामों से हमारा परमेश्वर दिखे, ना कि शैतान या और बुरे काम दिखे। मेरे प्रियो, इस प्रकार, क्योंकि हम जगत की ज्योति हैं, इसलिए
हम अपने शरीर से अपने महिमा योग्य परमेश्वर को आदर दें, क्योंकि वह आदर के योग्य है। जब हम उसके दिए हुए वचन को रोजाना पढ़ते हैं तो वह हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर देता है। परंतु मेरे प्रियो, यह हमारे साथ तब होगा जब हम उसके निकट जाएंगे। जैसे हम खाने की चीज को टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये टेस्टी है या टेस्टलेस है। वैसे ही ना मेरे प्रियो, जब तक हम उसके परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो उसे कैसे जानेंगे? उसके वचनों को पढ़ें मेरे प्रियो। तब तक हम उसको जब तक हम उससे करीब नहीं जाएंगे, उसके प्यार को भी नहीं जान पाएंगे। निरंतर हमें उसकी आराधना, स्तुति, निरंतर प्रार्थना करनी है और मिलकर करें। वह आपको और हमको, हम सबको अपनी आशीषों से भर देगा, जिससे हम उस ज्योति के समान चमकेंगे जो लोग हमें देखेंगे। जिस प्रकार हमारा यीशु भी कहता है मत्ती 4 उसके 4 आयत में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसी प्रकार जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, मेरे प्रिय, वचन भी ही उतना ही बहुत जरूरी है। हमारे पास जो हमारी बाइबल है वो कोई साधारण किताब नहीं है कि हाँ हमारे पास ये किताब है और इसको हमने रख दी, बस उतना ही नहीं है मेरे प्रियो। वो किताब एक जरिया है हमें हमारे परमेश्वर से बात करने का, इसलिए पढ़ें उसे। जब आप उसे पढ़ेंगे तभी उन वचनों की अहमियत को भी हम जान सकेंगे। मेरे प्रियो, हमेशा वचन पढ़े, प्रार्थना करें, इसलिए नहीं कि वह हमें कुछ देगा या जो हमने मांगा है उससे वो चीज़ें हमें देगा, नहीं, वो तो हमें हमारे मांगने से भी बढ़कर देता है। हमें इसलिए वो चीज़ पढ़नी है कि वह हमसे प्रेम करता है। इसलिए नहीं कि कई बार जब हमें डर भी लगता है तो हम बाइबल को उठा लेते हैं कि हाँ परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपकी मनों की हर एक बात को जानता है मेरे प्रियो। आपके मनों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो हमारी हर एक बातों को जानता है। इसलिए उसके वचन को पढ़ें। वे परमेश्वर ही है जो हमारे अंदर की सारी गंदगी, जो पाप है, देखकर भी हमको सब कुछ जानने के बाद भी हमसे उसने सबसे अधिक प्रेम किया है। हाँ मेरे प्रियो, उसने ही हमसे सबसे अधिक प्रेम किया है। जब हम किसी इंसान के साथ रिश्ता रखते हैं तो उससे हम क्या करते हैं? बातें करते हैं ना। बिना बातें करे हुए उसके साथ हमारा रिश्ता कायम नहीं होगा। हमें उसके साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा, तभी वह भी हमारे करीब आएगा। अगर हम उसके साथ बातें नहीं करेंगे तो वो भी हमसे बात नहीं करेगा। अगर हम उसके साथ मेल जोल नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी हमसे मेल जोल नहीं बढ़ाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर से भी जब हम मेल जोल बढ़ाएंगे तो वो ही हमारे करीब आएगा, तभी वो हमारे करीब आएगा। उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाने के लिए उसके नज़दीक जाएं, और वह तरीका है वचन और प्रार्थना। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने हमसे तो रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। वो हम सब जानते हैं, बहुत आयत से जानते हैं कि उसने हमसे इतना रिश्ता निभाया है। हमसे प्यार करना, हमारी परवाह करना, हमारी रक्षा करना, आशीषों से भर देना, बरकतों से भर देना, इतना प्यार तो कर दिया उसने मेरे प्रियो हमसे। तो अब हमारी बारी है कि हम उसको अपना प्यार दिखाएं। हम उसके साथ अपना रिश्ता क्यों ना निभाएं, जब वो इतना हमारे लिए अनमोल है। हम कोई भी गंदा काम करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं, मेरे प्रियो, वो हमारी जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। और जब न्याय का दिन होगा वह किताब खोली जाएगी और हमारे सारे अच्छे काम, सारे बुरे काम दिखाए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए आज ही से हम इन बातों का ध्यान रखें कि हम अपने परमेश्वर के करीब जाएं और उसको सुनें। जब आपसे बात करेगा ना मेरे प्रियो, हम और आप खुद कहेंगे कि मेरा परमेश्वर हाँ
मुझसे बातें करता है। हाँ, हमारा परमेश्वर हर किसी से बात करता है, परंतु उसको सुनने के लिए हमें अपने कानों को भी खोलना पड़ेगा। जैसे हम मनुष्य की बातों को सुनने के लिए कान उसकी बातों पे लगाते हैं, तभी हम उसको सुन पाते हैं। अगर हम बहरे होंगे तो हम उसकी बातों को नहीं सुन पाएंगे। इसलिए बहरे नहीं बनना हमें। मेरे प्रियो, जब तक हमें यह एहसास नहीं कर पाएंगे कि खुदा हमसे बात करता है, तब तक हम उसके स्वाद को नहीं चख पाएंगे। जिस घड़ी हमने उसे सुनना शुरू कर दिया मेरे प्रियो, उस घड़ी से हम हर्ष के साथ आनंदित हो जाएंगे। आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत आनंदित होंगे। उसको सुने और हर दिन आपको अच्छा लगेगा। उससे बातें करें, आपको हर दिन अच्छा लगेगा। हम उससे बात करने के लिए उतावले होंगे कि हमें वचन पढ़ना है कि आज हमसे हमारा परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है, कि आज हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है। तब हम वचन किसी की प्रेशर या फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ेंगे कि हाँ ठीक है, हमें बाइबल पढ़नी है, चलो ठीक है बाइबल खोल लेते हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम जब उसको सुन लेंगे तब हम ये सब नहीं करेंगे। हम उसके पास उसकी बातों को सुनने के लिए जाएंगे, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए जाएंगे कि हाँ मेरा प्यारा परमेश्वर मुझसे बातें करता है। मेरे प्रियो, आज ही से हम उस परमेश्वर के निकट जाएं, उसको सुने। वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर देगा। आपको रोजाना बहुत अच्छा लगेगा उसको सुनना। आज ही से हम सब मिलकर इन 4 बातों पर ध्यान देना शुरू करें। पहला, उसके साथ संगति करें। आप सब मिलकर संगति करें। घर में कितने भी मेंबर हो, सब मिलकर संगति करें। और दूसरा, उसको धन्यवाद करें। हर बातों पर धन्यवाद करें। बातें चाहे कुछ भी हो, हर बात पे धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि उसने अभी तक हमें जीवितों की दुनिया में रखा हुआ है। और तीसरा, उसके अनमोल वचन को रोजाना पढ़े। हाँ मेरे प्रियो, एक दिन नहीं या हफ्ते में नहीं, हाँ उसके वचन को हमें रोजाना पढ़ना है। और चौथा काम, उसके साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आपके पास जब सब कुछ हो तब भी उसके साथ निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। ये जो 4 चीजें हम अपने जीवन में जब लागू करेंगे ना, तब हम अपने परमेश्वर को खुद सुनते हुए दिखेंगे। इसलिए हमारे भले काम ऐसे हो कि वो ज्योति के समान चमके और उसे और लोग भी देख नहीं पाए। मेरे प्रियो, अगर हम और किसी के एक्सपीरियंस से जब सुनते हैं कि हाँ परमेश्वर बातें करता है, हम उसको उतना फील नहीं कर पाते, क्योंकि शायद वो चीज़ हमारे साथ नहीं हुई होती है, इसलिए हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। अगर किसी इंसान को चोट लगी है, उसका खून निकल रहा है और भी किसी प्रकार की उसे चोट लगी है, वो चोट वो इंसान ही फील कर सकता है जिसके साथ वो चीज हुई है। वो दूसरा इंसान नहीं फील कर सकता जिसके साथ वो चीज हुई नहीं है। उस इंसान के आंसू ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसके साथ वो दर्द, वो तकलीफ उसके साथ हो ही नहीं रही है। इसलिए प्रभु को भी आप एक्सपीरियंस तब कर पाएंगे, तब उसको फील कर पाएंगे जब आप उसके जीवन में जाएंगे, उसके निकट जाएंगे, वचनों के निकट जाएंगे। जब हम ये 4 चीज अपने जीवन में लागू करेंगे ना मेरे प्रियो, हमारा खुद का एक्सपीरियंस ये गवाही देगा कि हाँ मेरा दयालु परमेश्वर मुझसे बात करता है। वो इंसान सही कह रहा था कि हाँ परमेश्वर बातें करता है। आज उसने मुझसे भी बात करी। आज उन सब से वह बात कर रहा है जो वो वचनों को सुन रहे हैं, जो वचनों को पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हर समय संगति में बने रहें, हर समय उसके साथ वचनों को पढ़ें। वो आपको हर वक्त गाइड करेगा, हर एक तरीके से वो बातें करेगा। मेरे प्रियो, इस चीज को अपने जीवन में लागू करके देखें। आपको खुद समझ आएगा कि हाँ हमारा परमेश्वर तो हमसे बातें करता है। और जब वो हमसे बातें करता है और हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम बस झूम रहे हैं,
वो हमसे बातें कर रहा है। हमारा परमेश्वर जो आसमान पे है अभी, वो हमको ऐसा लगता है कि हमारे सामने बैठ के हमसे बातें कर रहा है, और किसी भी दुख तकलीफ में हमारे आंसुओं को पोंछ रहा है कि वो कह रहा है कि मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं आज ही से इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। मेरे प्रियो, हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीष मिले और हम अपने दयालु परमेश्वर के निकट जाने वाले हो सके, और हाँ, आज ही से हम अपने परमेश्वर को सुनने वाले हो सके। आप सबको प्रभु के वचनों के द्वारा आशीष मिले और आप सब लोग प्रभु में बने रहे। आमीन।